हे गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एमजीओवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कंट्री और स्टेट में डिफरेंसेस क्या है। क्या ये दोनों चीज़ें सेम ही होती है या फिर एक दूसरे से अलग होती है, और स्टेट की डेफिनेशन क्या है। क्योंकि काफ़ी जगह अगर आपने वीडियोस देखी होंगी या फिर ब्लॉग पढ़े होंगे तो काफ़ी मिसगाइड कर रखा है, समझ में नहीं आता किस तरीके से उन्होंने बता रखा है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करें। Hey guys, welcome to all of you AMGOV learning platform. Let's learn something new with Fahmi. तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कंट्री और स्टेट दोनों चीजें सेम ही होती हैं। अगर उसे हम ज्योग्राफिकल टर्म में देखते हैं तो उसे हम कहेंगे कंट्री। अगर उसे हम पॉलिटिकल टर्म में देखते हैं तो उसे हम कहेंगे स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया को आप अगर ज्योग्राफिकल टर्म में देखो तो इंडिया एक कंट्री है और इसके अंदर 28 स्टेट है, यानी 29 या फिर 28 स्टेट है। ऐसा मुझे कंफर्म नहीं है, शायद 28 स्टेट है। अगर इसे पॉलिटिकल टर्म में देखो तो आप कहोगे कि इंडिया एक स्टेट है और इसके अंदर 28 प्रोविंसेस हैं। अब इंडिया में सिर्फ स्टेट चलता है, प्रोविंसेस चाइना जैसी कंट्रीज में चलते हैं। तो ये दोनों चीज तो सेम है, यानी कंट्रीज और स्टेट दोनों चीजें सेम है। आप ये मत समझ लेना है जो जैसे यूपी, बिहार और एमपी जैसे जो स्टेट है वो अलग स्टेट है, यानी पूरी कंट्री को स्टेट में बता रहा हूँ, वो अलग स्टेट होता है। वो अलग स्टेट होता है। चाइना में प्रोविंसेस चलते हैं, चाइना एक कंट्री है और उसके अंदर प्रोविंसेस है। उसी तरीके से इंडिया एक कंट्री है, उसके अंदर स्टेट है। लेकिन स्टेट और कंट्री भी सेम ही होते हैं। अब वो स्टेट क्यों कहते हैं, यानी यूपी को क्यों स्टेट कहा जाता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये चीज जान लेते हैं कि कंट्री और स्टेट दोनों चीजें सेम है। तो स्टेट की डेफिनेशन क्या है, यानी कंट्री और स्टेट हम किसे कहेंगे। स्टेट की डेफिनेशन यह है कि उसके अंदर 4 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहला, उसकी टेरिटरी डिफाइंड होनी चाहिए। आपको मैप दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जैसे इंडिया का आप मैप देख रहे हो तो यहाँ पे इसकी टेरिटरी यानी बाउंड्री जो है वो डिफाइंड है कि इतना से इतनी दूर में मेरा मतलब देश है। ठीक है, अब उसके बाद उसके अंदर सिटीजन होना चाहिए, यानी नागरिक होने चाहिए, लोग होने चाहिए, पीपुल्स होने चाहिए। तीसरी कंडीशन सॉवरेनिटी, यानी आज़ाद होना चाहिए, वो स्वतंत्र होना चाहिए, किसी का गुलाम नहीं होना चाहिए, यानी किसी दूसरे मुल्क का गुलाम नहीं होना चाहिए। चौथी चीज गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, अपनी सिटीजन को चलाने के लिए, अपनी कंट्री को डेवलपमेंट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए एक गवर्नमेंट होनी चाहिए जो पूरे देश को चलाएगा। अगर ये 4 चीज़ें हैं तो उसे हम स्टेट कहेंगे। पहला टेरिटरी, दूसरा सिटीजन, तीसरा सॉवरेनिटी यानी आज़ाद स्वतंत्र, और चौथा गवर्नमेंट यानी सरकार। अगर ये 4 चीज़ें हैं तो इसे स्टेट कहेंगे। और आप ये भी देखो कि इंडिया की जो 28 स्टेट हैं उन सभी में ये चीज़ें क्राइटेरिया फुलफिल होती हैं। आप मैप उठाओ या फिर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे मैप, सभी की बाउंड्री डिफाइन है, सभी स्वतंत्र भी हैं, सभी में लोग भी रहते हैं, सभी की सरकारें हैं। जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट में है यानी सरकारें हैं, उसी तरीके से स्टेट में भी सरकारें हैं, इसलिए इंडिया में स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। स्टेट और कंट्री दोनों चीज़ें सेम है और स्टेट की डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपको अब भी डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं जो भी डाउट है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको चाहिए और शांत यानी सिंपल भाषा में अगर आप समझना चाहते हैं किसी भी टॉपिक को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।